थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के करवारह का टोला वार्ड नंबर 14 में बिना अतिक्रमण हटाए हुए केनगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने गलत रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप गया है। यह आरोप करवारह का टोला के वार्ड नंबर 14 के पुरुष और महिलाओं ने लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए भागवत पासवान ने बताया कि हमारा परिवार लगभग 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। जब आबादी बढ़ने लगा तो तत्कालीन गणेशपुर पंचायत की मुखिया मिर्जा एनुल बेग द्वारा एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी कराया गया, जिसमें पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 14 का मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें मतदान भी पंचायती राज चुनाव का मतदान भी होते आ रहा है। उस समय दो तरफ से रास्ता था, जिस रास्ते से हम लोग आते जाते थे, परंतु जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी और बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आकर बस गए और पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया। जब हम लोग इसका विरोध किए तो आगे बसे लोगों ने हम लोगों पर गलत केस मुकदमा कर फंसा दिया, जिससे हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि रास्ता बंद होने से लगभग दर्जनों बसे लोगों की परेशानियां बढ़ जाने से हम लोग सीओ, एसडीओ, एडीएम और जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए केनगर अंचलाधिकारी को आदेश दिया कि जल्द से जल्द बने सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए रास्ता दिलाया जाए। सीओ द्वारा पुलिस बल को लेकर वहां गए भी और अतिक्रमण मुक्त लोगों को समझा बुझाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था, परंतु एक व्यक्ति द्वारा रास्ते को खाली करने की बात कहकर समय लिया था, परंतु उन्होंने जगह खाली नहीं किया। उनके खाली नहीं करने से पूरे लोगों ने अतिक्रमण दोबारा कर लिया। वही केनगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए आदेश का पालन करते हुए हम लोग पुलिस बल लेकर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गए थे और अतिक्रमण मुक्त हेतु रियायती भूमि पर काबिज लोगों से कहकर सुनकर रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया था। जिन लोगों ने अतिक्रमण मुक्त जमीन को खाली नहीं किया था, क्योंकि उसका पक्का मकान था, जिस कारण उसको समय दिया गया था। अगर दोबारा अतिक्रमण कर रास्ते को बाधित किया है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर एसडीओ को लिखा जाएगा और जल्द से जल्द सामुदायिक भवन और रास्ते की जमीन को खाली करवा लिया जाएगा। क्या मामला हुआ है आज? मामला रास्ता लेके है, रास्ता मतलब कि बंद कर दिया है। धानु पासवान, रोहित पासवान, अरुण पासवान सब मिल करके, पहले इसे पुराना रास्ता था, यही होकर के समूचा बस्ती का इधर से निकल रहा था। यहाँ बगल में समुदाय भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, और मतलब कि सीओ साहब आए, बोले कि रास्ता खोल दिए हैं, रास्ता अभी तक खोला ही नहीं है। तो सीओ दे जो लेटर क्या लिख के दिया है, क्या लिखा हुआ लेटर? ये तो कलेक्टर के यहाँ से लाए हैं कि कलेक्टर को लिख के दे दिए कि हम रास्ता खुलवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन लिख के दिया है? सीओ? सीओ लिख के दिया था उसको, कलेक्टर को, कि रास्ता खुलवा दिए? खुलवा दिए, लेकिन रास्ता नहीं खुला, अभी तक नहीं खुला है। नहीं खुला। तो आप लोग इसको लेके कोई आवेदन दिए फिर डीएम को? नहीं, फिर से नहीं दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका कि अब खुलेगा, अब खुलेगा। मुखिया को सूचित कर दिया गया है। अच्छा। मुखिया बोला कि ठीक है, हम सीओ से बुझ लेते हैं। वो सीओ को कागज दिया है। अच्छा। आया था मुखिया, तो हम बोले कि कागज का क्या हुआ, तो बोला कि हम सीओ को दे दिए हैं, हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या मांग है अभी? हमारा रास्ता मांग है, और क्या चाहिए? क्या कहेंगे जिला पदाधिकारी महोदय? कि हमको रास्ता अभी तक नहीं खुला है, खुलवा दीजिए। ये कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम मतलब 50 साल हो गया। 50 साल से? उससे पहले हमारा ससुर जी थे, वो तो पूरा जिंदगी यहीं बिताए हैं। तो पहले रास्ता क्लियर था? पहले चारों बगल क्लियर था। तो यहाँ पे सामुदायिक भवन ये सब भी बना हुआ, तो लोग पदाधिकारी कैसे आते हैं? अभी तो उसको भी बहुत दिक्कत हो रहा है, गली गली से आता है। गली से आता है। तो वो लोग विरोध नहीं कर रहा है? विरोध नहीं कर रहा है वो लोग। अतिक्रमण किया है पीछे? अतिक्रमण कौन? पासवान, रोहित पासवान, धानु पासवान, ये लोग अतिक्रमण कर ले। क्या बोलता है? रास्ता नहीं देंगे। सीओ साहब आए तो क्या बोले? उस टाइम में तो बोले कि घर हटाने के लिए बोले, तो बोले कि हटा लेंगे, 2 दिन में हटा लेंगे। 2 दिन का मोहलत लिया। अभी मतलब कि करीब 4 महीना 5 महीना हो गया, नहीं हटा रहा। नहीं हटाया।
तो आप लोग जो है अभी कितने लोगों का रास्ता बंद है इससे? समोसा बस्ती का यही होकर के रास्ता है। फिर भी कितना की आबादी है इधर? यहाँ पे मतलब रखिए कि 100 से ऊपर है घर। 100 घर का रास्ता बंद है। बंद है। समोसा बस्ती का ही रास्ता है, उधर तो कोई रास्ते नहीं है। अभी तो हम लोग भी चल रहे हैं तो इसका आंगन होके जाते हैं पड़ोसी का आंगन होकर के जाते तो आप लोग इतना देर से बैठे हुए कैसे थे? पहले खुला था ना, पहले तो 1 साल पहले खुला हुआ था। अच्छा, 1 साल के बाद हुआ? हाँ, 1 साल पहले मतलब कि चारों बगल से रास्ता था, इधर से भी, इधर सामने से भी, गली से भी। तो आप लोग के यहाँ पंचायत नहीं बैठा है? पंचायत का वैल्यू नहीं देता है ये लोग। नहीं देता है? नहीं, पंचायत कई बार बैठा हुआ है। तो ये जमीन इन लोगों की रैयती है कि बिहार सरकार है? पहले तो मतलब कि ये राज्यपाल का था, ये सामने वाला। अच्छा, राज्यपाल से मतलब कि अभी जमींदार बोलता है कि रैयती है। जमींदार बोलता रैयती है? हाँ, तो जमींदार की गलती है ना? हाँ, मतलब कि जमींदार बोलता है कि इससे हमको उसको बुला करके लाए कि हम मतलब कि थोड़ा आप फैसला कर दीजिए। कल के ये मामला में हम नहीं पड़ेंगे, तुम लोग अपना समझो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो भागवत पासवान है। घर कहाँ है? घर करवा रहे का वार्ड नंबर 14, गणेशपुर पंचायत। गणेशपुर पंचायत। ठीक। तुम लोग का रास्ता बंद है? हाँ, रास्ता बंद है। कितना दिन से बंद है रास्ता? करीब साल भर से। तो तुम लोग आवेदन दिए कहीं पे? नहीं तो नहीं दिया है, बाबू दिया, हमारा ससुर है ना, हाँ। पड़ोसी है, यही दिया है आवेदन कि रास्ता खुल जाएगा। आया था सीओ साहब सब आया था हाँ। रास्ता खुलवाने के लिए, हाँ। सब क्लियर कर दिया था, फिर चला गया, फिर 2 दिन के बाद फिर रास्ता बंद कर दिया। फिर बंद हो गया? तो तुम लोगों को सीओ साहब तो लिख के दिए कि रास्ता बंद खुलवा दिए हैं? हाँ, बोला कि खुलवा दिए हैं, लेकिन कहाँ खुला अभी। नहीं खुला? सब चीज़ की दिक्कत है, जाने आने, पानी बरसात होता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। लोग के गली कुचा होकर जाएंगे तो बोलेगा ना, किसी को अंगना के पास में जाएंगे तो ना बोलेगा कि हमारा अंगना देख काहे के लिए जाते हैं, रास्ता खोजो अपना। तो रास्ता के लिए बोलते हैं तो नहीं सुनवाई करता है, तो क्या करेंगे हम। तुम लोग क्या चाहती है? हम यही चाहते हैं कि हम रास्ता खाली खुलवा दिए बस। कितने लोगों का इधर कब घर करीब बना? 100 आदमी का रास्ता बंद। तुम लोग कब घर बनाइए? हमारा बहुत दिन से पहले से हमारा घर है। बहुत दिन से है? इसका तो मतलब बहुत दिन हो गया। इसका मतलब हमारा ससुरे के यहाँ 5 पुश्त जन्म हो था। गया इसी जगह पर। अच्छा, 5 पुश्त हो तो गया। तुम लोग चाहती हो कि रास्ता खुलवा हाँ, दिया जाए रास्ता। ताकि आगे जाने में दिक्कत हाँ, हो। सबको क्या सबके- सामुदायिक भवन भी है हाँ, सरकारी? यहाँ पर अथी बूथ भी है, बूथ भी है। अथी खुलता, अथी वोट भी गिरता है। और फिर वो लोग कैसे आता है वोट गिराने? यही गली को चाह देके गाड़ी लगा देता है रोड पर है, बस यहाँ गली को चाह देके आता है। मतलब कि सरकार का रास्ता भी बंद कर दिया? सरकार की भी रास्ता बंद है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है लाजवंती देवी, घर कहाँ है? करवा रहता पति का क्या नाम है? विनोद राम, वार्ड नंबर 14, पंचायत? पंचायत गणेशपुर। यहाँ हर चीज पड़ता है। 50 पहले साल, रास्ता था? हाँ 50 साल से पहले पुराना रास्ता है ये। लेकिन अभी बंद कर हाँ, दिया अभी है। है फिलहाल 6 महीना साल भर से ये रास्ता पर सब बंद किया है। कौन लोग बंद कर लिया? यही किया है, हम लोग को याद है, यही किया है। क्या इन लोग का क्या क्या चाहता है? यही लोग चाहता है कि मतलब ये रास्ता इधर खुल जाएगा तो हमको जमीन खत्म हो जाएगा, यही सोच रहा है इन लोग। लेकिन राज्यपाल के नाम पर जमीन है, आज किसी का भड़काने पर चल रहा है। मुखिया जी, एक मामला है करवा रहेका के वार्ड 14 का, जिसमें कि सामुदायिक भवन वहाँ बना हुआ है और कोई जो है स्वास्थ्य केंद्र भी है वहाँ पे शायद जी, और उसको उस पे जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि इस मामला को लेकर जिला पदाधिकारी तक मामला गया है। क्या मामला है, क्या जानकारी है आपको? मामला यही है कि आज से लगभग 3 महीना पूर्व सीओ साहब आए वहाँ से, यहाँ से जनता के थ्रू आवेदन पड़ा था, तो वहाँ से सीओ साहब को भेजा गया। सीओ साहब थे, थाना से कुछ फोर्स भी आए थे, उसके बाद कर्मचारी थे, सियाही थे, अमीन साहब भी, सरकारी अमीन साहब भी थे, सब आए अतिक्रमण को हटाने के लिए। वो सामुदायिक भवन है, सदियों से है, पूर्व से ही है। उसके बाद जब उसको रास्ता नहीं खाली करवाने के लिए आया तो रास्ता वहाँ पे अभी बुझिए कि बंद है, सदियों से बंद है, करीब 20 साल से। तो उसको खाली कराने के लिए दिया था, लेकिन खाली अभी तक नहीं हो पाया। सीओ साहब को बोले कि हाँ खाली करवाइए। सीओ साहब बोले कि ठीक है खाली करवाते हैं। तो कुछ उस समय हम भी गए, हमको भी फ़ोन किए कि सीओ साहब आइए फलना जगह पे हम आए हुए हैं। तो गए वहाँ तो देखे थोड़ा मोड़ा खाली हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से अतिक्रमण को नहीं घसकाया गया और वो अभी तक वैसे ही है।
डॉक्यूमेंट्री रूप से खाली हो गया, लेकिन धरातल पे जाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो खाली नहीं हुआ है। आप सुनने में आ रहा है कि आप उस सामुदायिक भवन का पंचायत स्तर पे योजना भी ले लिए हैं और वो 25 डिसमिल का प्लॉट है, अभी तक उस पे क्या मामला है? सामुदायिक भवन देखिए 25 डिसमिल का उसका है सामुदायिक भवन 25 डिसमिल में, उसका हम योजना में लिए हैं, सोचे कि उसको बाउंड्री वाल करवा देंगे, रिपेयरिंग का काम करवा देंगे और वहाँ पे पंचायत चुनाव का बूथ भी है। अच्छा, विधानसभा का न होता है लेकिन पंचायत चुनाव में वहाँ पे बूथ भी है, वहाँ पे वोट गिरता है और वो सामुदायिक भवन है, मतलब कि वहाँ पे सारा जो तो इस मामले में आप सीओ से बात करते तो सीओ के द्वारा क्या कहा जा रहा है? सीओ साहब से हम 2-3 बार बात किए, सीओ साहब आइए, फिर जो बोले थे सबको घसकाने के लिए, जिस समय गए तो उसी समय घसकाया गया, हल्का फुल्का घसक गया, घसका दिया टट्टी फड़का, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक खाली ना हुआ। तो हम सीओ साहब को फिर कॉल किए, सीओ साहब आइए फिर रहने की उसको खाली करवाइए, उसको योजना में लिए हैं, गाड़ी उड़ी जेबे न करता है। सीओ साहब अच्छा ठीक से मुखिया जी 10 दिन में जा रहा छे, 5 दिन में जा रहा छे, थाना वाला के बोल रहा छे, अमीन साहब रहते अब जेबे तो खाली करवा दें। लेकिन वहाँ जो मोल पासवान, उन्होंने एक लेटर दिखाया जिसमें सीओ ने जिला पदाधिकारी को लिख के दिया है कि वो जमीन अतिक्रमण मुक्त हो गया है और पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है आपकी? ना, हम ये बात जान रहे हैं कि 3 महीना पूर्व में ही सीओ साहब जब यहाँ से जांच करके गए ना, अतिक्रमण को घसका के जब यहाँ से गए तो वो रिपोर्ट भेज दिए जिला में कि अतिक्रमण को खाली करवा दिया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है, धरातल पे खाली नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंटली रूप से वो लिख के भेज दिए हैं कि खाली हो गया है, लेकिन अतिक्रमण अभी भी वैसा ही है और रास्ता सामुदायिक भवन में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला पदाधिकारी से क्या अनुरोध करें? हम जिला पदाधिकारी से यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने स्तर से थोड़ा देखे सीओ साहब को, फिर वो यानी कि बात को रखे और थोड़ा सीओ साहब आके खाली करवाए। क्या परिचय? मेरा परिचय अंजनी कुमार पासवान, वर्तमान मुखिया गणेशपुर पंचायत। सर, करवा रहे का गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 पे अतिक्रमण है और लोगों ने वहाँ के कुछ लगभग 100 घर जो है उसको रास्ता नहीं है। उन्होंने जिला पदाधिकारी और बहुत जगह सारे आवेदन दिए हैं और आपने भी जाके वहाँ पे ये किया था, क्या मामला है? वहाँ जब स्थल जांच स्वयं भी किया गया तो पाया गया कि रोड और बिहार सरकार ज़मीन के बीच में रैयती ज़मीन पड़ जाता है, जिसमें से बहुत को वास्तविक पर्चा बन गया है। तो रैयती ज़मीन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि पीछे में एक सामुदायिक विकास भवन बना हुआ है जो जीर्ण अवस्था में है, उसके जीर्णोद्धार के लिए भी मुखिया जी भी मौजूद थे, उनके द्वारा बताया गया कि मैं इसका जीर्णोद्धार करूँगा। और सभी के द्वारा उस दिन बैठ करके निर्णय लिया गया कि सामुदायिक विकास भवन तक जाने का जो रास्ता है उसको हम लोग स्वेच्छा से दे देंगे। और उस दिन हम लोगों के समक्ष कुछ हटाए भी, लेकिन एक मकान को पाता कि हम मजदूर रख के हटा लेंगे और वो मकान को अभी तक नहीं हटाया गया। अगर वो स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को विधिवत कार्रवाई करते हुए धारा 147 के अंतर्गत हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे अनुमंडल पदाधिकारी को और उसे रास्ता घोषित कराने के बाद उसे हम खाली करवाएंगे।